श्री गुरुवे नमः। हम बात कर रहे हैं श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा की। तो उसमें आज एक और सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत है। मानव जब प्रकृति के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करता है, जब नदियों की अबाध गति उसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति को संचालित करता है, उसके ऊपर भद्दे ठोस बांध बनाता है, तो मान लीजिए कि विपदा आने वाली है। अपने आवेश में प्रकृति वह सब कुछ ध्वस्त कर देती है ताकि एक नई व्यवस्था स्थापित हो। नदी अपने तटबंध खुद निर्धारित करती है। प्रकृति से तादात्म्यता स्थापित करने का अर्थ उसमें दखल देना नहीं, अपितु अपने आप पर संयम रखना है। अब आपको मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ, जिससे साफ हो जाएगा कि जंगली जानवर भी ऐसे उत्कृष्ट अस्तित्व की उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं जो प्रकृति के साथ एकाकार होकर उस परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। भारत में आज भी ऐसे ऐसे योगी हैं जो हवाओं का रुख बदल सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं, जंगली जानवरों से बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। तो कभी भी किसी योगी के सामर्थ्य पर कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। उन दिनों महेश्वर नाथ बाबा और मैं मौनी बाबा की गुफा में रहते थे, जो कि ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव के बीचों बीच घने जंगल में स्थित है। तब जंगल बहुत अधिक घना हुआ करता था और खासकर रात के समय बाघ तथा हाथी वहां स्वतंत्रता पूर्वक घूमते थे। रात को साधु और तीर्थयात्री उन जंगलों को पार करने से बचते थे और अगर कभी कभार जाना ही पड़े तो जानवरों को दूर रखने के लिए ढोल ताशे बजाते हुए चलते थे। गुफा के बाहर बैठे हुए मैंने कई बार हाथियों को पास से गुजरते देखा, लेकिन न वे कभी हमारी ओर आते और न ही तबाही मचाते। एक दिन 3 बैरागी साधु बाबा जी से मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि एक हाथी बेहद हिंसक हो गया है और बड़ी तबाही मचा रहा है। जंगल के 2 गार्डों सहित वह कम से कम 6 लोगों को अब तक मार चुका है। पूरा जंगल विभाग उससे बेहद परेशान हो गया है और वे समझ ही नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही उसने एक साधु की कुटी पर धावा बोल दिया और उसे रौंद कर मार डाला। अब लोग नीलकंठ की ओर जाने से डरने लगे हैं, क्योंकि वह हाथी वहीं उसी जंगल में मौनी बाबा की गुफा के पास ही ऋषिकेश और नीलकंठ के बीच घात लगाए रहता है। वह भरी दोपहरी में भी हमला कर देता है। तो क्या बाबा जी इसमें कुछ मदद कर पाएंगे? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, आज तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि गजराज बड़े गुस्से में है। कल पूर्णिमा है, सो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तब तक आप यहीं रहो और बिल्कुल न घबराएं। हरिओम। इसी के साथ अपनी बात खत्म करके बाबा जी मेरी ओर मुड़े और बोले, कल रात मेरे साथ चलना। गजनाथ को शांत करना पड़ेगा और एक सबक भी सिखाना होगा। लगभग आधी रात को बाबा जी ने मुझे जगाया। आसमान में चांद अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था। हम गुफा से निकले और जंगल के अंदर चल दिए। कुछ दूर तक चलने के बाद हम एक सपाट चट्टान पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद एक बड़ा सा बाघ झाड़ियों में से निकलकर सीधा हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने हमारी ओर देखा और वहीं रुक गया। बाबा जी बोले, अपने हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ो, बाघ को प्रणाम करो, अपने मन में कहो कि आप उस ईश्वर का ही प्रतिरूप हैं, दुर्गा माता के सहचर हैं। हम आपको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने वही किया जो कहा गया। बाघ बहुत देर तक हमें घूरता रहा और फिर अपने रास्ते चला गया। हम उस हाथी के इंतजार में बैठे थे। अचानक वह हमारे पीछे से प्रकट हो गया
और ज़ोर से चिंघाड़ता हुआ हमारी ओर बढ़ा। बाबा जी और मैं उसकी तरफ घूमे। मैं तो डर के मारे सुन ही पड़ गया था। हम तक उसके पहुंचने से पहले ही बाबा जी ने अपना दाहिना हाथ उसे रोकने की मुद्रा में उठाया और वह वहीं जड़ सा हो गया। वह स्थिर खड़ा बाबा जी को पूरे ध्यान से देखने लगा। उसका सामने का एक पाँव हवा में ऊपर उठा हुआ था और तीनों पाँवों पर उसका शरीर आगे पीछे डोलने लगा। बाबा जी उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक परंतु दृढ़ता से हिंदी में बोले, मुझे पता है कि यह पागलपन लगता है, पर फिर भी मैं पूरी घटना का विस्तार से विवरण कर जरूर दूंगा। बाबा जी बोले, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए मेरे दोस्त? मुझे पता है कि तुम्हें शोर शराबा करने वाले लोगों की उपस्थिति खटकती है, इससे तुम्हारे एकांतवास में विघ्न पड़ता है, पर फिर भी उसकी ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ तुम अभी मस्त हो। उत्तेजना पैदा करने वाले तत्व मेल हार्मोन तुम्हारे क्रियाकलापों पर असर डाल रहे हैं। मैं अभी उन्हें शांत कर देता हूँ। तुम जल्दी ही फिर से सहज हो जाओगे। ये लो। और मेरी आंखों के सामने ही बाबा जी आगे बढ़े और उन्होंने उस हाथी के माथे पर अपना दायां हाथ रख दिया। फिर बाएं हाथ से ही उसकी सूंड को सहलाने लगे। हाथी ने झूमना बंद कर दिया और अपने घुटनों पर बैठकर उसने अपनी सूंड से बाबा जी के पैर छुए। फिर खड़े होकर उसने सूंड उठाई और खुशी से चिंघाड़ता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसके बाद उसने अपना हिंसक व्यवहार त्याग दिया और वह इलाका फिर से साधुओं और तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित हो गया। बाद में जब मैंने ऐसी ही एक कहानी अक्कलकोट के महाराज स्वामी समर्थ के बारे में सुनी तो मुझे उस पर फौरन यकीन हो गया। कहा जाता है कि एक हाथी मस्त हो गया था और उसने इस इलाके में हुड़दंग मचा दिया था। स्वामी समर्थ उसकी तरफ बढ़े और उन्होंने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया और उससे कहा, आचरण सुधारो अपना। लेकिन बात खत्म करने से पहले एक चेतावनी जरूरी है। भ्रम में खुद को एक महान योगी या आध्यात्मिक आत्मा मानकर जंगली जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश कतई न करें। उसका नतीजा भयावह हो सकता है। एक युवा सन्यासी कोलर के मूकांबिका देवी मंदिर के पास कोदाच्चरी पर्वत की चोटी पर जाकर कठिन तपस्या कर रहा था। उसे चेताया गया था कि उस गुफा में एक चीता आता जाता है, पर उसने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने वह कहानी सुन रखी थी कि एक चीता विरूपाक्ष गुफा में आता था जहाँ रमण महर्षि साधना किया करते थे, और एक दिन एक बुढ़िया ने दूर से देखा था कि रमण महर्षि उस चीते को प्यार से थपथपा रहे थे। जब कोदाच्चरी पर्वत की चोटी पर स्थित गुफा में चीता वापस आया तो उस युवा सन्यासी ने भी वही करने की कोशिश की, पर उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका क्षत विक्षत शरीर भी कई दिनों बाद पाया गया। इसलिए ध्यान रखिए, सभी की आध्यात्मिक अवस्था उतनी उन्नत नहीं होती। जंगली जानवरों से दूर रहना ठीक है, आप उन्हें परेशान न करें तो अधिकतर जानवर कुछ नहीं करते। जंगली हाथी के पास जाकर अपना प्रेम व्यक्त करने की कोशिश बिल्कुल न करें, अधिकांश उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है।